हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले एक बार निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि आज फाइनली आफ्टर कंटिन्यूअस डाउनफॉल एक ज़बरदस्त बाइंग हम लोगों को बाजार में देखने को मिला। अब वो बात अलग है कि बहुत सारे मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स नीचे ही गिर रहे थे, मगर मैं ओवरऑल निफ्टी 50 का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं बताऊं कि मार्केट में क्या चल रहा है तो वो चीज़ कैसे पता चलता है? निफ्टी 50 के चार्ट एनालिसिस के जरिए पता चलता है कि बाइंग हो रहा है या फिर सेलिंग हो रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल से नीचे गिरा, अगेन एक पुल बैक क्रिएट हुआ, फिर अगेन एक नीचे गिरा एंड आज एक डिसेंट बाइंग हुआ है। नो डाउट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये जो बाइंग आप देख रहे हो, ये बाइंग इस बाइंग की तरह एक पुल बैक हो सकता है, समझ रहे हो ना। ये भी एक पुल बैक हो सकता है। पुल बैक मीन्स कि इसके बाद दोबारा से ही एक न्यू लो का क्रिएशन करेगा, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग पूरा बायस्ड नहीं हो जाएंगे ये सोच के कि मार्केट एकदम एक्सट्रीम बुलिश हो गया, अब सारे ही स्टॉक्स भागेंगे ही तो किसी भी लेवल पे खरीद लिया जाए स्टॉक्स को। ये अभी के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। एंड निफ्टी अभी भी अपने मेजर कंसोलिडेशन जोन के नीचे ही है। देखते हैं कब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो एक ज़बरदस्त मोमेंटम हम लोग को निफ्टी में देखने को मिलेगा। निफ्टी इन द सेंस हम लोग का इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव करेगा। तो चलिए, लिटिल बिट रिकवरी का संकेत तो मिला आज के दिन फाइनली। अब चलिए बढ़ते हैं कुछ स्टॉक्स की ओर जिनमें आज डिफरेंट मूव देखने को मिला है बाकी के दिन के मूवमेंट के कंपैरिजन में। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, अब कुछ लोग कहेंगे कि आप आज के मूवमेंट को देख के कह रहे हो कि नहीं, मैंने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था, मगर मेरे पुराने वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाके देखो। मैंने वीकेंड में यानी 1-2 दिन पहले ही KPIT को कवर किया था, ये बताते हुए कि स्टॉक में बाइंग स्टार्ट हो गया है फ्रॉम लोअर लेवल। बड़े प्लेयर्स खरीदारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। आज के दिन स्टॉक 2% ऊपर जाके क्लोज होता है 879 के लेवल पे। एंड अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि स्टॉक में नो डाउट आज तो बाइंग आप देख रहे हो, मगर ये बाइंग का जो शुरुआत है ना वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे के दिन ही हो गया। अब आप कहोगे कि फ्राइडे के दिन तो स्टॉक 3.5% नीचे गिर के क्लोज हुआ था, तो ये तो आप परसेंटेज देख रहे हो कि हाँ भाई ये 3.34% गिर के 13 फरवरी को क्लोज हुआ है, मगर आप उस दिन के एक्चुअल बिहेवियर को नहीं देख रहे हो। एंड वो एक्चुअल बिहेवियर कैसे पता चलेगा? छोटे टाइम फ्रेम में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम में स्विच करता हूँ तब आपको पता चलेगा कि स्टॉक एक्चुअल में कितना नीचे गिरा था उस दिन। एक्चुअल में गिरा था वो 8.5%। आप समझ रहे हो, 8.5% स्टॉक नीचे गिरा था, मगर रिकवर होने के बाद एट द एंड 3.3% जाके क्लोज हुआ। तो अब आप डिफरेंस समझो दोस्तों, 8.5% का करेक्शन हुआ था, मगर इतना ज़बरदस्त नीचे से रिकवरी हुआ कि लास्ट में सिर्फ 3.3% नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है। तो ये नेगेटिव नहीं दोस्तों, ये पॉजिटिव चीज़ है, ये पॉजिटिव संकेत है। लोअर लेवल से अगर मैं उस दिन के बाइंग को मेजर करूं तो आपको क्या दिख रहा है? 8.5% का तो बाइंग हुआ है दोस्तों। आप देख रहे हो कि 3% नीचे गिर के क्लोज हुआ है, मगर आप 8.5% का यहाँ से यहाँ तक का रिकवरी नहीं देख रहे हो, ठीक है। ये पता चलता है छोटे टाइम फ्रेम में स्विच होने के बाद। एंड क्योंकि कल भी बाइंग हुआ, एक हैमर कैंडलस्टिक बन गया, आज भी उसका फॉलो थ्रू मिला देखने को। एंड अच्छा खासा आज के दिन भी मोमेंटम हुआ है। कल 13 फरवरी को 8.5% रिकवर नहीं किया था, 13 फरवरी को 5.8% रिकवर किया था, ठीक है ना। तो आज यहाँ पे बाइंग हुआ है। मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि बीच बीच में इस तरीके का बाइंग मोमेंटम आता है एंड वो जनरल नॉर्मल है दोस्तों। उसको नॉर्मली आप ट्रीट कीजिए, आप उसको ओवर हाइप मत कर दीजिए। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से स्टॉक में करेक्शन हुआ है ओवरऑल, नो डाउट पिछले 2 दिन से बाइंग हुआ है, आज भी बाइंग हुआ है, फ्राइडे के दिन भी बाइंग हुआ है, मगर ओवरऑल मेजर ट्रेंड अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता चलता है? स्टॉक इज स्टिल इन बेरिश मोड। अभी शॉर्ट टर्म में 2 दिन से बाइंग हो रहा है, तो मे बी आने वाले शॉर्ट टर्म में स्टॉक परफॉर्म कर जाए, समझ रहे हो ना। आने वाला दिन मतलब कि 2-4 दिन 5 दिन यानी 1 महीने के अंदर ही अच्छा परफॉर्म कर जाए। मगर एट द एंड अगर आप लार्जर पिक्चर की बात कर रहे हो मुझसे, तो वो तो मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि स्टिल स्टॉक इज अंडर सेलर्स कंट्रोल।
यहाँ पे जिस हिसाब से सेलिंग हुआ है उसके कंपैरिजन में ये बाइंग तो एकदम नॉर्मल है, ये तो विजिबल भी नहीं हो रहा है कि ये कितना बड़ा बाइंग हुआ है, तो फिर क्या ही इसमें हम लोग को इंटरेस्ट शो करना है, समझ रहे हो ना। स्टिल अभी भी अपने सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, नीचे की ओर ही ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर दूंगा कि हाँ भाई इसको देखा जाएगा। अभी के लिए इसको देखना भी मेरे लिए उतना वर्थ इट नहीं है, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। देखिए आपके पॉइंट्स डिफर कर सकते हैं, आपका टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है, कई लोग इंडिकेटर्स का मदद लेते हैं, RSI, VWAP, MACD, मगर मैं अलग तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ एंड मैं भी गलत रहता हूँ, आप भी गलत रह सकते हो, मैं भी सही रहता हूँ, आप भी सही रह सकते हो। तो इसीलिए आपका क्या अभी का एनालिसिस कह रहा है इस स्टॉक को लेके, अपना राय प्रकट कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि क्या पता उससे मेरे को कुछ फ़ायदा हो जाए या फिर एक कम्युनिटी बिल्डअप हो जाए जिसमें बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली में कौन क्या सोच रहा है, क्या उसके पीछे का बेसिक्स है एनालिसिस के पीछे का। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अल्टीमेटली हम लोग सबको फ़ायदा ही होगा। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। यहाँ पे एस्ट्रल के चार्ट को अगर देखा जाए तो ये टोटली वर्थ इट है अभी एनालिसिस का, क्योंकि आज के दिन भी स्टॉक में 2.7% का अप मूव देखने को मिला है। एंड ध्यान रखिए दोस्तों कि 1589 ये जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस था, जिस जोन के ब्रेकआउट के बाद हम लोग ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे, वो जोन के ऊपर अब ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बस कमी एक चीज़ है कि वीकली टाइम फ्रेम का ये एनालिसिस है एंड उस हिसाब से ये नो डाउट ऊपर जा तो ज़रूर रहा है, मगर अभी वीक शुरू हुआ है, अभी एक ही दिन बीता है, अभी और 4 दिन बचे हुए हैं वीक एंड होने में। एंड वो 4 दिन तक ये इसी तरीके से अपर लेवल पे ही होल्ड करता रहा है तब वेल एंड गुड, तब ना समझेंगे कि ब्रेकआउट मिला। नहीं तो अभी ये ऊपर की ओर निकल गया है, पता चला वीक खत्म होते होते ये आके नीचे गिर के यहाँ कहीं क्लोज हो गया, तो यहाँ पे तो हम लोग ट्रैप हो गए ब्रेकआउट समझ के, क्योंकि हम लोगों ने पेशेंस नहीं दिखाया, हम लोगों ने इंतजार नहीं किया प्रॉपर वीक खत्म होने का। वीक खत्म होते होते पता चलता है कि ब्रेकआउट तो मिला ही नहीं। एंड इनफैक्ट वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो जो एवरेज वॉल्यूम का जो लाइन आप देख रहे हो ब्लैक वाला, उसके नीचे अभी है वॉल्यूम, तो अभी वॉल्यूम का आना थोड़ा बाकी है। प्लस ये एक मेजर रेजिस्टेंस हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, मगर वीक के स्टार्टिंग में कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसको ज़रूर आप लोग क्लोजली ट्रैक कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये अभी अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे है एंड इनफैक्ट उस क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे समहाउ बुलिशनेस हम लोग को झलक भी रहा है इस स्टॉक में। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई से करेक्शन हुआ, जितना करेक्शन होना था हो गया, जितना कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड था वो भी समहाउ हो चुका है, मोर देन इनफ डिसेंट कंसोलिडेशन हुआ है। तो यहाँ पे अब बस इसके ब्रेकआउट का आप इंतजार कीजिए, ब्रेकआउट के वर्ज में ही ये स्टॉक का अभी भी ब्रेकआउट मिल सकता है। अब अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। अब ये स्टॉक आज के दिन उठा है 2.2% ऊपर, मगर ध्यान रखिए कि इसमें भी एक ज़बरदस्त प्राइस एक्शन बन रहा है। सबसे पहला चीज़ कि ये एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, फिर यहाँ से ये नीचे गिरा। अब मैं आपको क्या बताता हूँ कि जब कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, ऑल टाइम हाई से 30-40% नीचे गिर गया, तो वहाँ पे आप फर्स्ट बाइंग में कभी भी खरीदारी मत करो। यहाँ पे कितना गिर गया? 43%। अब यहाँ से यहाँ 45% करेक्ट होने के बाद हमारा एनालिसिस सिंपल कहता है कि एक बार बाइंग होगा एंड उस बाइंग को ही हमें इग्नोर करना है, समझ रहे हो ना, क्योंकि यही बाइंग मेन रिवर्सल का भी कारण बनता है, यही बाइंग ट्रैप का भी कारण बनता है। तो जब भी करेक्शन हो और फर्स्ट टाइम जब ये ऊपर उठ रहा है ना, डायरेक्टली उसको इग्नोर करना है और जहां से उठना स्टार्ट किया है वहां पे एक लेवल ड्रॉ कर लेना है। तो यहां से उठना स्टार्ट हुआ, यहां मैंने एक लेवल ड्रॉ कर लिया। अब इस लेवल के पास आके दोबारा से जब बाइंग होगा ना, तब जाके मैं यहां पे खरीदारी करना पसंद करूंगा। तो समहाउ यहां पे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न का शुरुआत होता दिखाई दे रहा है। यहां से करेक्शन हुआ, बाइंग हुआ, फिर करेक्शन हुआ, समहाउ यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है, तो एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बन रहा है, समझ रहे हो ना। एंड इस ट्रेंड का, इस रेजिस्टेंस का जब यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि रेजिस्टेंस तक जाएगा, रेजिस्टेंस का फर्दर ब्रेकआउट हुआ, तब तो प्रॉपर ट्रेंड ही बुलिश हो गया। उसके बाद हम लोग को न्यू ऑल टाइम हाई का चार्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, टोटल हम लोगों ने 3 स्टॉक्स को डिटेल्ड वे में कवर किया। अब देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली खरीद लेना कल या बेच देना कल, मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ एंड देखते हैं किस तरीके का बिहेवियर होता है आने वाले समय में। हम लोग सिंपली बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है इन स्टॉक्स को लेके, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।